वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए प्रयास कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं समास। समास क्लास 10वीं और 12वीं बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप देखिएगा। तो चलिए, कहता है कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। यानी कि दो पदों से मिलकर बने शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है जी। राजकन्या यानी राजा की कन्या, विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय को, यानी विद्या के लिए आलय, जहाँ पर विद्या के घर उसे विद्यालय कहते हैं। राजमहल, राजा के लिए महल को क्या कहा जाता है? राजमहल। आइए हम देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास। आइए अवयवी भाव समास, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। अवयवी भाव समास, यथा, प्रति, वे, भर शब्द के पहले, कहता है यथा, प्रति, वे, भर शब्द के पहले जो आते हैं वे अवयवी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथा संभव, तो यथा पहले आ गया। यथाशक्ति, तो ये कौन सी समास होगा? अवयवी भाव समास। यथा भक्ति, चलिए, प्रति यानी प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रति माह है, ये क्या हो गया? अवयवी भाव समास का है। बे यानी असर से पहले बे लगा दिए, तो बे असर, बेसहारा, बेपरवाह है, बेहाया, बेशरम, ये सारे किन समास के उदाहरण हैं? तो अवयवी भाव का। चलिए आगे, भर यानी भर पेट, भरदम, भरम तलब इत्यादि जो भी उदाहरण दिए गए हैं ये सारे अवयवी भाव समास के उदाहरण है। पूछ देगा कि यथा संभव कौन सा समास का उदाहरण है? तो यथा संभव जो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव समास का। बेअसर किस समास का उदाहरण है? तो बेअसर अवयवी भाव समास का उदाहरण है। बेसहारा किस समास का उदाहरण है? तो ये अवयवी भाव समास का। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव। भरदम अवयवी भाव। चलिए, शब्दों को पुनर्चिक्त, दोहराया, यानी कहता है जैसे रातों रात, दिनों दिन, घड़ाघड़, धीरे धीरे, पल पल, पहले पल, बार बार, बीचों बीच, रोज रोज, हाथों हाथ। ठीक है। पुनर्युक्त शब्द के बीच में ही से न आ रहा हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ये जैसे हाइफन दे देगा, रातों रात, दिनों दिन, मतलब उसी शब्द का कहता है शब्दों का पुनर्युक्ति यानी दोहराना। जिन शब्दों को पुनः दोहराया जाए ये अवयवी भाव समास में होता है। ठीक है जी। फिर कहते हैं पुनर्युक्त शब्दों के बीच में ही या से या न या आ रहे या आ रहा है तो उसे अवयवी भाव समास। जैसे मन ही मन, धीरे धीरे, आपसे आप, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। आइए दूसरा पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, शब्दों के बीच में विभक्ति कारक चिन्ह, शब्दों के बीच में विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। राज्यसभा, यानी कि शब्दों के बीच में का के की का प्रयोग होता है। हम यही कहते हैं का के की का। राज्यसभा तो राजा के सभा, राजमहल राजा के लिए महल, राजकन्या राजा की कन्या, विद्यालय विद्या के लिए आलय। ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। काम चोर यानी काम से चोर, धर्मशाला धर्म के लिए शाला, रसोई घर रसोई के लिए घर, प्रेम मगन प्रेम में मगन, ये सारे किन के उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आइए तीसरा पढ़ते हैं द्विगु, यानी जिसमें संख्या होगा। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। चौराहा, त्रिभुज, पंचवटी, नवरत्न, नवग्रह, त्रिशूल, पंचमुख, चमनी,
चमनी, अठनी, चौराहा यानी 4 कह रहा है, त्रिभुज 3 कह रहा है, पंचवटी 5 कह रहा है, नवरत्न 9 कह रहा है, नवग्रह, त्रिशूल 3 कह रहा है, पंच से पंचमुख। ये सारे किनके उदाहरण है? द्विगु समास के। आइए चौथा पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। यानी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ पर ये द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन के बीच में हमने हाइफन लगा दिया। माँ बाप, माता पिता, भात दाल, लोटा डोरी, आगे पीछे, ठीक है जी। बापू, बाबू सोना, रोना धोना, हाथी घोड़ा, गाय बैल, रात दिन, सुबह शाम, सीताराम, गौरी शंकर। ये सारे किनका उदाहरण है द्वंद्व समास का, यानी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह। आइए हम पढ़ेंगे पांचवा, कर्मधारय समास। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका पहला पद विशेषण होता है जबकि दूसरा पद विशेष होता है, यानी उपमा होती है, तुलना किया जाता है। चंद्रमुखी, नीलकमल, चंद्रमुखी जिसका मुख हो कैसा? चंद्रमा जैसा। नीलकमल जिनका कमल हो नीला, कमल नयन जिनका नयन हो कमल की तरह। सूरजमुखी, नीलगाय, महात्मा, ये सारे क्या हो जाएंगे? कर्मधारय। ठीक है जी। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा, जिसका उपमा होगा। बहुब्रीहि समास छठा, बहुब्रीहि वैसे समास जो विशेष अर्थ देता हो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे बिना पानी, जिसके हाथ में बीना हो, जिसके हाथ में बीना हो, सरस्वती। दासानंद, जिसके 10 आनंद, यानी कि जिसके 10 मुख हो, रावण। लंबोदर, लंबजोड़ उदर, यानी जिसका लंबा पेट हो, गणेश जी। त्रिलोचन अर्थात शंकर जी। ठीक है, दासानंद माने रावण, लंबोदर माने गणेश जी, त्रिलोचन माने शंकर। चलिए तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।